आपको कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं। और आप अपने एक कमरे में बैठ के सोच रहे हो कि यार मैं फ़ेमस कैसे होऊँगा? मैं कब मुझे लोग जानेंगे, कब मुझे लोग पहचानेंगे? मुझे भी वो फ़ेम चाहिए, वो पहचान चाहिए, मैं गुमनामी की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। और तब भी आप घबराते हो कि लोग क्या कहेंगे अगर आप कोई चीज़ क्रिएट करोगे और वो नहीं चलेगी। अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करेंगे और लोग देखेंगे वो और बोलेंगे अरे यार ये क्या कर रहा है, और लोग तो बोलेंगे, लोग कहेंगे। जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करोगे तो लोग बोलेंगे ये क्यों कर रहा है। आप में भी अपना अच्छा खासा बिजनेस, जो अच्छी खासी नौकरी आपकी कोई चल रही होगी और आप उसको छोड़ के जब अपने बिजनेस में उतरेंगे तो लोग बोलेंगे ये क्यों कर रहा है, जब तेरी अच्छी खासी जॉब चल रही है तो क्या ज़रूरत है ये करने की। जब आप कोई अच्छा जॉब कर रहे होगे, जब बढ़िया बिजनेस कर रहे होगे और आप निकल जाओगे एक वर्ल्ड टूर पे, तो लोग कहेंगे भाई ये क्यों कर रहा है, क्या ज़रूरत है, अच्छी भली ज़िंदगी तेरी चल रही है, क्यों नौकरी छोड़ रहा है। पर लोग तो बोलेंगे दोस्त, लोग हमेशा बोलेंगे, पर आप सोचो आपको क्या करना है और ये आपकी ज़िंदगी है। आप क्यों डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। और आप एट द सेम टाइम नहीं चाहते गुमनामी की ज़िंदगी भी। जब आप गुमनामी की ज़िंदगी नहीं चाहते तो आप क्यों कुछ नहीं करते, आप कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई नहीं करते जो आपको करना चाहिए। और आपको कोई जानता नहीं, आपको कोई पहचानता नहीं। और आपको मैं बता दूं कि अगर आपको कोई नहीं जानता, आपको कोई नहीं पहचान, तो शायद ये आपके पास बिगेस्ट एडवांटेज है इन द वर्ल्ड। आप सोचिए कि अगर आपको कोई नहीं जानता तो आप कुछ भी करिए, हु कैर्स। आप कुछ भी क्रिएट करिए, आप कुछ भी देखिए, जब आपके पास रेपुटेशन हो जाएगी ना, जब आप बहुत फेमस हो जाओगे, जब लोग आपको, दुनिया आपको जाने लगेगी, तो वो आपके पास, उनके पास बहुत पावर आ जाएगी आपको क्रिटिसाइज करने की। फिर वो आपको कमेंट करेंगे आपके ट्वीट पर, जो आपको बोलेंगे कि भाई ऐसा क्यों नहीं कर लेता, वैसा क्यों नहीं कर लेता। सोचिए शाहरुख खान के पास रोज कितने रीट्वीट्स आते होंगे जब वो ट्वीट करते होंगे, कितनी बार लोग उसको क्रिटिसाइज करते होंगे, पर उसको क्या फर्क पड़ता है, क्या वो सबके जवाब देता फिरता है? नहीं। और अभी आपको कोई नहीं जानता और आपको इतना फर्क पड़ रहा है कि भाई साहब ये क्या कर, या मैं सब कुछ छोड़ के अपना नया यूट्यूब चैनल या फिर कुछ भी स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को लोग क्या कहेंगे इतना फर्क पड़ रहा है। जब आपको कोई भी नहीं जानता, जब आपको दुनिया जानेगी तो है, उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इसकी वजह से आप अभी तैयार नहीं हो वहाँ तक पहुँचने के लिए। और यही प्रॉब्लम है कि जब आपको कोई नहीं जानता, दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज। जब आपको कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप फेल भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता, कौन जानता ही है। कोई चीज़ ट्राई करिए, अगर आपको कोई नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा उसमें, अगर वो 10 बार फेल हो गए तो कोई नहीं जानता आपको, और ये आपका बिगेस्ट एडवांटेज है। आप ट्राई करिए, हिट एंड ट्रायल। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी स्टूपिड आइडिया ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी नहीं जानता। हो सकता है आपके रिश्तेदार जाने, आपके दोस्त जाने और वो बोले कि क्या चूतियापे कर रहा है यार, क्या स्टूपिड वाली हरकतें कर रहा है, बट एट द सेम टाइम आई विल से कि स्टार्ट डूइंग इट। क्या फ़र्क पड़ता है कौन क्या बोलेगा, क्योंकि लोग तो बोलेंगे, आपके दोस्त बोलेंगे, पर अभी तो दोस्त ही बोल रहे हैं, आगे चल के दुनिया बोलेगी। जैसे शाहरुख खान के पास रीट्वीट आ रहा है, फिर आपके पास भी आएंगे, तो क्या आप सबकी बातों को सुनते फिरेंगे? नहीं। तो अभी जब आपको कोई नहीं जानता, आपको पता है कि आप सबसे बड़े एडवांटेज पे बैठे हो, सबसे बड़े एडवांटेज पे, कि अगर आपको कोई नहीं जानता तो आप एक गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हो, तो आप कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग आपको जज नहीं करेंगे। आज अगर कोई सलमान खान कोई ट्वीट कर देता है, या फिर ऋतिक रोशन, या फिर अमिताभ बच्चन कोई ट्वीट कर देते हैं और वो थोड़ा-सा गलत चला जाता है, या लोग उसको गलत परसीव ले लेते हैं, उसको गलत तरीके से देख लेते हैं, या फिर वो थोड़ा-सा बोलने में गलती कर देते हैं, तो लोग कितने रीट्वीट करते हैं उसको, उनको लेकर उनको कितना क्रिटिसिज़्म झेलना पड़ सकता है, क्योंकि उनको अब हर एक एक्शन की अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि दे आर अ पब्लिक फिगर। आप अभी कोई पब्लिक फिगर नहीं हो, और आप दुनिया भर की तामझाम लेके बैठे हो अपने दिमाग में कि भैया हमें ये लोग क्या बोलेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे। आपको तो कोई जानता ही नहीं है, और आपका ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। स्टार्ट डूइंग व्हाट यू वांट, कुछ भी ट्राई करने का। जब आपको कोई नहीं जानता तो आप कितनी भी चीज़ों में फेल हो सकते हो। आप कुछ भी करो और आप फेल हो जाओ, आप कुछ भी करो और फेल हो जाओ। प्रॉब्लम ये है कि हम सब इंसान फेल होने से बड़ा डरते हैं, हमें बड़ा डर लगता है कि फेल न होना। पर कोई भी इंसान की आप कामयाबी की किताब उठा के देख लो, कोई भी इंसान की कामयाबी की जर्नी उठा के देख लो, आप बोलोगे कि वो तो बहुत बार फेल हुआ है। पता है सक्सेस रेट क्या है? बहुत कम। इनफैक्ट एक बार मैंने क्या किया, मैंने शाहरुख खान का सक्सेस रेट निकाला। शाहरुख खान को मैं काफ़ी इंस्पायर करता हूँ, तो शाहरुख खान का मैंने सक्सेस रेट निकाला कि कितनी पिक्चरें इसकी चली है और कितना इसका सक्सेस रेट है। पता है क्या सक्सेस रेट है? उसकी सिर्फ 6 मूवीज आउट ऑफ पता नहीं कितनी पिक्चरों में से, 100 पिक्चर है शायद है, पता नहीं 70-80 है पिक्चर, 100 है। अब मैं भूल रहा हूँ वो आंकड़ा, पर मुझे ये याद है अच्छे से कि सिर्फ
3 मूवी उसकी ब्लॉकबस्टर रही है और बाकी 6-7 पिक्चर सुपर हिट रही है। अब आप सोचो, इतनी सारी मूवी करी है शाहरुख खान ने, उसका सक्सेस रेशियो बहुत कम है। पर जो सक्सेस रेशियो है, जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ी सी जीतने की, उसके वजह से उसने उसको इतनी ख्याति प्राप्त कर ली, इतनी ज़्यादा फेम और रिकग्निशन प्राप्त कर लिया कि वो आज शाहरुख खान है। तो आप देखो किसी भी फील्ड में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, कोई भी चीज़ आप जब आप ट्राई करते हो या इन्वेस्टिंग हो, तो आप कुछ भी ट्राई करो, उसमें जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत कम ही होता है। बट द आइडिया इज, ये लोग पता क्या करते हैं, ये लोग बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, कुछ तो चलेगा। ये इनका पूरा कंसेप्ट होता है कि भाई अगर मैंने 10 बार, अगर मैं किसी दरवाजे पर नॉक करूंगा, एक दरवाजा तो खुल के मेरा मेरी चीज़ खरीद लेगा। और यही आपको अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए। आपको जितने ज़्यादा दरवाजे आप खटखटा सको, खटखटाओ। और हर बार दरवाजे जब नहीं खुलता है तो आपके अंदर ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग आ सकती है, आपके अंदर ज़्यादा बेटर नॉलेज आ सकती है विद द एक्सपीरियंस, विद द जर्नी। आप जितना जहाँ जहाँ आप क्या क्या काम करते जाते हो जो नहीं चला, हर बार आप कुछ नई चीज़ सीखते जाते हो जो आपको लगता है फेलियर, बट दैट इज़ अ लर्निंग फॉर अ बिगर गोल। जब आप किसी बड़े बड़े बिजनेस को बना लेते हो, बस एक बार सोचिए, कोई भी आप किसी भी सक्सेसफुल जर्नी में हो, आपने कोई भी बढ़िया बिजनेस बनाया, एक बार सोचिए कि उससे पहले आपने कितनी सारी चीज़ें ट्राई करी जो नहीं चली। तो वो जो नहीं चली, उनसे ही तो आपने सीखे बहुत सारे लेसन्स, और वो आज आप इस चीज़ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो अल्टीमेटली ये कि आप जब तक बहुत ज़्यादा दरवाज़ों पे खटखटाओगे नहीं, आपको वो दरवाज़ा राइट नहीं मिलेगा जिसको आपको खटखटाना है। और वो खटखटाना, वो एग्जैक्टली राइट दरवाज़ा पे खटखटाना का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये नहीं है कि आपको बता दे कोई कि ये वाला दरवाज़ा है भाई, चले जाओ उधर और खटखटा दो। आपको सारे दरवाजे राइट टाइम पे खटखटा खटखटा के आगे बढ़ना पड़ेगा। इसका कामयाबी का कोई और शॉर्टकट नहीं है। आपको सक्सेस होने के लिए आपको लगातार बहुत सारे दरवाज़ों पे खटखटाते रहना पड़ेगा। और अभी क्योंकि आपको कोई नहीं जानता, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप, यू आर इन द राइट टाइम एट योर बिगेस्ट एडवांटेज, क्योंकि आपको कोई नहीं जानता। आप एक गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, आप कोई नहीं जानता आपको, तो बहुत बढ़िया टाइम है कि आप स्टार्ट कर दो वो सब करना जो आप चाहते हो। जो वो सारी चीज़ें ट्राई करो, 5-5 चीज़ें ट्राई करो, 6-6 चीज़ें ट्राई करो। और हर सक्सेसफुल आदमी ने ये काम ट्राई किया है। वॉरेन बफेट दुनिया के अमीर आदमी कितनी चीज़ें ट्राई करी। इनफैक्ट उनसे पूछो, किसी ने पूछा कि आपके कौन से वर्स्ट डिसीजन रहे इन्वेस्टमेंट में, उन्होंने कहा बहुत सारे, मैं गिन भी नहीं पाऊंगा। अब आप सोचो कि वॉरेन बफेट जैसे दुनिया के बड़े आदमी ने भी वर्स्ट डिसीजन बहुत सारे लिए हैं, और उनकी जो चीज़ें चली है, जो उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस है, जो उनके स्टॉक्स चले, वो बहुत लिमिटेड है। मैं स्टॉक्स के बारे में इसलिए भी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। तो आप भी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो आसान भाषा में मेरा यूट्यूब चैनल उड़ता एरो को सब्सक्राइब कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कमिंग बैक टू वॉरेन बफेट, वॉरेन बफेट का दुनिया का जो चला, जो उसका वो उनका वो चले जो स्टॉक्स, वो बहुत कम है। और राकेश झुनझुनवाला जैसे इंडियन इन्वेस्टर की भी स्टॉक्स बहुत कम चले, और मेजॉरिटी उनके स्टॉक्स नहीं चले। जो उनकी बेट नहीं चली, उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा और आगे ज़्यादा अच्छी लर्निंग ली। पर जो नहीं चली, उससे उनको फेल नहीं हुए, वो तब भी पास हुए, तब भी लाइफ में आगे बढ़े और तब भी सक्सेसफुल रहे, क्योंकि कुछ तो चीज़ें हैं जो चली, और वो चली, उन्होंने उनकी जो वाली बेट थी जो नहीं चली उनको भी ढक दिया, उनकी फेलियर्स को ढक दिया, उनकी स्ट्रगल को ढक दिया, और उनको सुपर कामयाब बना दिया। इस तरीके से शाहरुख खान की भी जो पिक्चरें चली, वो इतनी चली कि उसने सारी फ्लॉप मूवीज को ओवरशैडो कर दिया। और यही लाइफ में होता है दोस्त। जब भी आप कुछ भी ट्राई करते हो, कुछ भी नया चीज बनाते हो, तो हजारों चीजें फेल होती है, हजारों, पता नहीं कितने चीजें आप करोगे और वो फेल हो जाएंगी, पर कुछ चीज होगी वो चलेगी, और जो चलेगी वो आपकी जर्नी को 3x 4x 5x कर देगी, और आप बोलोगे कि हाँ यार। तो अभी मैं भी इन्वेस्टिंग करता हूँ, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टॉक्स मेरे नहीं चलते, पर कुछ जो चलते हैं वो बहुत दबा के चलते हैं, और वो सारे रिटर्न उन स्टॉक्स के जो मैं लॉस ले रहा होता हूँ किसी स्टॉक्स में, वो कवर कर देते हैं और मेरे को बहुत आगे जाके खड़ा कर देते हैं। और यही तो तरीका है, यही है, लाइफ इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। आप जितने ज्यादा बार गेम के, पता है आपको, जब आप कसीनो जाते हो तो कसीनो में जीतना और हारने का चांसेस आपका सिर्फ और सिर्फ 50-50 होता है। जब आपका मतलब बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें आपका चांसेस 50-50 होता है, या 1.48 कह सकते हैं आप होता है, मतलब एकदम 50-50 नहीं होता, क्योंकि ऐसे कुछ कसीनो के भी ऐसे रूल्स होते हैं कि थोड़े से वो टाइट करते हैं इसको, जिससे कि इतना आसान ना हो जाए। पर सोचिए, आपका अगर आपने फ्लिप किया कॉइन और आपने हेड कराया या टेल, तो आपके जीतने के चांसेस राइट 50-50 होते हैं, क्योंकि या हेड आएगा या टेल। अब आप अगर लगातार इसको करते जाए और करते जाए, तो अगर आप देखेंगे
ये हो सकता है आप एक बार हार जाओ, हो सकता है एक बार फिर आ जाए, एक बार फिर हार जाए, पर आप लगातार जब फ्लिप करते रहेंगे और लगातार हेड बोलते रहेंगे तो आप बहुत देर बाद आप देखेंगे कि आपके जीतने के चांसेस अपने आप 50 बार आप पास हुए, और अगर आप 100 बार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो आइडिया है, अगर आप लगातार हेड बोलेंगे तो 50 के आसपास ही होगा वो जब आप जीतेंगे। और अगर आप इसको 1000 बार कर लिया आपने तो आप देखोगे 500 के पास एग्जैक्टली पहुंच जाएगा। हो सकता है आप इसको अगर छोटे कॉइन मतलब छोटे बार करें, 10-20 बार करें तो आप ज़्यादा बार फेल हो जाए, यानी कि आपके जो चांसेस हो वो 50% भी ना हो, क्योंकि आप उसको कम खेल रहे हो। 10 बार आपने फ्लिप किया कॉइन, हो सकता है आप 8 बार हार जाओ अगर आप लगातार हेड भी बोलो तो भी। पर आप अगर आप ज़्यादा खेलोगे इस गेम को तो आपके चांसेस ऑटोमेटिकली 50% हो जाते हैं। ये सिंपल प्रोबेबिलिटी का गेम है जिसमें आप जितना ज़्यादा खेलते हो आपके जीतने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते हैं। और यही लाइफ में फंडा चलता है कि आप जितना ज़्यादा लगे रहते हो किसी चीज़ पे, आपके जीतने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपका कंटेंट चलने के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। आप जब कोई बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई करते हो 10-15, आप देखोगे कि आपका कोई बिजनेस चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप एक ही बिजनेस में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज तैयार करते हो कि शायद ऐसे चल जाए, शायद ऐसे चल जाए, तो आप देखते हो कि आपके उस बिजनेस के चलने के तरीके या चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इट्स ऑल अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। जितना आप ट्राई करोगे, जितना आप चीज़ों में हाथ पैर मारोगे, आपके जो चांसेस ऑफ विनिंग है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ बस एक काम करना है कि आपको अगर कोई नहीं जानता अभी तो यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, बिकॉज अभी आपको कोई नहीं जानता, और अगर आपको नहीं जानता दिस इज योर बिगेस्ट एडवांटेज, क्योंकि नोबडी नोज यू। स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। और अब आपकी कोई इतनी बड़ी रेपुटेशन है नहीं, तो अगर आपके 4-5 दाव गलत भी चले गए तो अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान की तरह आपका कोई गला नहीं पकड़ लेगा, उनका बेचारों को पकड़ लेता है और उनको जवाब देना पड़ जाता है, क्लैरिफिकेशन देना पड़ जाता है कि मेरा मतलब ये नहीं था और वो था, आपकी भावनाओं को ठेस करने का मेरा कोई मकसद नहीं था, और आई एम सॉरी, और ये और वो देना पड़ता है, अपॉलॉजी देनी पड़ती है। आपको कोई अपॉलॉजी देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोग आपको अभी जानते ही नहीं है। तो आप करिए कुछ जो आपको करना है, करिए, ट्राई करिए 75 चीज़ें, 1000 चीज़ें, और आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा फ्रीडम है, आपको बहुत सारे क्रेज़ी आइडियाज़ को प्रैक्टिस करने का। और इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू। स्टार्ट मेकिंग ए यूट्यूब, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। अगर नहीं चला तो नहीं चला, क्या फ़र्क पड़ता, कौन जानता ही आपको। और जब जिस दिन जान गया, जिस दिन आपका चल गया तो दुनिया जान जाएगी, और जब जान जाएगी तो दैन तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले, दैन हु नोज, हु केयर्स। फिर तो आप यू आर राइडिंग क्या कहते हैं, राइडिंग कामयाबी कामयाबी की कार आप कार आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्टली वर्ड, क्या बोलूं मैं, राइड बस यू आर राइडिंग सक्सेस, दैट्स व्हाट आई कैन से फॉर यू। सो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया हो, आई होप आपको कुछ वैल्यू एडिशन जरूर हुआ हो आपकी जिंदगी। अगर हुआ है तो प्लीज राइट थैंक्स इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। और अगर आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें तो भाई दोस्त बात ही बन जाए मेरी जिंदगी की। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।